Today we will learn poem A Thing of Beauty, composed by a romantic poet John Keats. Let's start. The first line of this poem is A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty, beauty वो चीज है is a joy forever. जो joy means happiness. Forever means हमेशा. A thing of beauty is a joy forever. Beauty वो चीज है जो हमेशा मृत्यु परंत हमेशा खुशी प्रदान करती है. Its loveliness increases. Loveliness means इसकी beauty, इसकी beauty, इसका मतलब इसकी खूबसूरती. Its loveliness increases, मतलब इसकी सुंदरता. Increase मतलब बढ़ना. इसकी सुंदरता समय के साथ बढ़ती ही जाती है. It will never pass into nothingness. ये कभी भी nothingness यानी कुछ भी नहीं होता समाप्त. And ये कभी भी समाप्त नहीं होता है. ये नथिंगनेस के पास नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं खत्म ये नहीं होता है. जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स है हमारे आसपास या इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, वो हमें जीवन पर्यंत खुशी प्रदान करते हैं और इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है. ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ब्यूटी के पास जाओ, कोई भी अच्छी सुंदर चीज है, नेचुरल ब्यूटी हो या फिर अच्छे गाने हो या डिलीशियस फूड हो. ब्यूटी के बहुत सारे शेप्स हैं, चाहे कोई भी शेप हो, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ नहीं प्रदान करेगा. मतलब इसकी सुंदरता खत्म नहीं होती है. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. अब आगे की लाइन में पोएट बोलते हैं कि ब्यूटी हमें क्या क्या देता है. पहले तो ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटी कभी न खत्म होने वाला एक खुशी प्रदान करने वाला एक सोर्स है जो हमें जीवन पर्यंत खुशी प्रदान करता रहता है. और ये ब्यूटी कीप मीन्स रखना. बट विल कीप रखता है. ब्यूटी क्या रखता है? बावर. बावर मीन्स शेड. बावर मीन्स शेड. क्वाइट छाया भी कैसी अल्लाह गुल्ला वाली छाया नहीं है. शांत छाया फॉर अस हमारे लिए. जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है हमें शांत छाया प्रदान करती है. यहाँ पे इनका मतलब कि ग्रीनरी से मतलब है पेड़ पौधे जितनी भी ग्रीनरी है वो हमें शांत छाया प्रदान करते हैं. एंड आगे का क्या देते हैं? अस्लीप नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. नींद भी कैसा? स्वीट ड्रीम्स से, प्यारे सपनों से. नाइटमेयर में स्वीट ड्रीम्स मतलब अच्छे प्यारे सपने, सुखदायी सपनों से भरा हुआ नींद लेते हैं. पेड़ की छाया के नीचे बहुत अच्छी नींद आती है. कोई भी वर्कर काम करके पेड़ की छाया के नीचे जाता है और बहुत ही शांति और सुकून वाला अच्छी नींद प्राप्त करता है. पोएट के कहने का मतलब है कि जितनी भी ग्रीनरी है, नेचुरल ग्रीनरी पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे जो लोग भी रहते हैं वो लोग बहुत ही अच्छी साउंड स्लीप लेते हैं. एंड हेल्थ, सिर्फ स्लीप ही नहीं देता है, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. एक अच्छा श्वास और क्वाइट ब्रीदिंग, एक अच्छा साउंड ब्रीदिंग, एक अच्छा श्वास. नेचुरल बात है, जहाँ भी पेड़ पौधे हैं, जहाँ भी हरियाली है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है. ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी जितने भी जहरीली गैसें हैं कम मात्रा में रहेंगी और वहाँ पे ब्रीदिंग काफी अच्छे से होता है. वही शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहाँ बहुत सारे मकान ही मकान है, पेड़ कम हो गए हैं, पोल्यूशन है गाड़ियों से, तो वहाँ पे ब्रीदिंग क्वाइट नहीं होती है, वहाँ श्वसन क्रिया अच्छे से नहीं होती है. तो यहाँ पे इन लाइंस में पोएट बता रहे हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो हमें क्या क्या देती है. हमें छाया देती है, बावर देती है, शांत बावर जिसके नीचे हम स्वीट ड्रीम्स के साथ में गुजारते हैं. अच्छा हेल्थ देती है और अच्छे सांस देती है. क्लियर? Therefore means इसलिए इतना कुछ देती है, इसलिए on every morning means morning. इसीलिए हर सुबह are we raising a flowery band to bind us to the earth. इसीलिए हर सुबह हम लोग पाते हैं. रेजिंग मीन्स होता है गूंथना. फूल गार्लेंड, फूल लेते हैं और उसको हम सुई और धागे से गूंथ के एक माला बना लेते हैं. तो वो उस प्रक्रिया को बोलते हैं रेजिंग.
बंधन मतलब एक फूलों का माला गूंथते हैं जिससे हम टू बाइंड अस टू द अर्थ, और वो माला हमें पृथ्वी से जोड़ती है। पोएट के कहने का मतलब है कि नेचर की वजह से ही हमारा पृथ्वी से बहुत ही खूबसूरत फ्लावरी बंधन है। बंधन भी कैसा है? फ्लावरी मतलब फूलों का बंधन मतलब प्यारा बंधन। फूल नाजुक होते हैं ना, कोमल होते हैं, उससे हम रस्सी से हाथ बांधो तो हाथ को दर्द होता है, फूल से हाथ को बांधो, माला से हाथ को बांधो, सॉफ्ट फील होता है, मतलब प्यारा बंधन। तो नेचर की वजह से ही पृथ्वी पे हमारा बंधन बंधा हुआ है, मतलब पृथ्वी पे हमारे रहने की इच्छा होती है। अगर पृथ्वी से पूरा नेचुरल चीजों को हटा दो, पेड़ पौधे जंगल झरने सब हटा दो, क्या पृथ्वी पर रहने का मन करेगा? रेगिस्तान में जाके देखो क्या हाल है। तो हम पृथ्वी से हम अपने आप को बांध पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं नेचर की वजह से ही, ब्यूटी की वजह से ही हम पृथ्वी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। एक प्यारा बंधन बनता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोर्डेंस, डेस्पोर्डेंस मतलब होता है द्वेष। द्वेष। अब यहाँ पे सोसाइटी में की जो हकीकत है, सोसाइटी में जितनी बुराइयां व्याप्त है और मतलब समाज की, सोसाइटी की क्या कंडीशन इस समय चल रही है उसके ऊपर बोल रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोर्डेंस, भले ही समाज में द्वेष व्याप्त है, ऑफ द इनह्यूमन डर्ट, डर्ट मीन्स होता है अकाल, डर्ट मीन्स अकाल, इनह्यूमन डर्ट अच्छे मनुष्य, ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल मीन्स अच्छा, जो हाई क्वालिटी का गुण है, नोबल नेचर, अच्छे लोगों का समाज में अकाल पड़ गया है, मतलब अच्छे लोग समाज में अब नहीं की मात्रा में रह गए हैं। अधिकतर सब धूर्त लालची इस तरह के लोग अब समाज में भर गए हैं। तो इसके बावजूद ऑफ द ग्लूमी डेज, और अच्छे लोगों के अकाल होने की वजह से, मतलब समाज से अच्छे लोग के नहीं रहने की वजह से, बुरे लोगों के रहने की वजह से समाज का वातावरण कैसा हो गया है? ग्लूमी। ग्लूमी मतलब निगेटिव वर्ड है, ग्लूमी मतलब अंधकारमय, भारीपन मतलब अंधेरा, मतलब निगेटिव। तो समाज का माहौल है वो निगेटिव हो गया है, समाज रहने लायक नहीं है। मगर इसके बावजूद, मतलब उनके कहने का मतलब है कि समाज की जो अभी कंडीशन है सोसाइटी की या वर्ल्ड की, वो रहने लायक नहीं है, निगेटिव है, मतलब समाज की कंडीशन निगेटिव है। उसके बावजूद ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केड वेज, सारे जितने भी रास्ते मनुष्य चल रहा है वो अनहेल्दी रास्तों पे चल रहा है, और ओवर डार्केड अंधेरा, डार्केड भी ओवर, घोर अंधेरा, घोर अंधेरे रास्ते पे ह्यूमन बीइंग इंसान चल रहा है। यहाँ पे मतलब कि ऐसे तैसे एक प्रकार मनुष्य मनी मेकिंग एक्टिविटीज में लगा हुआ है, और मनी बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए मनुष्य अनहेल्दी और गलत रास्ते अख्तियार करके पैसा कमा रहा है, जिसके वजह से समाज का जो वातावरण है वो ग्लूमी हो गया है। ग्लूमी मतलब कि एनर्जी नहीं लग रहा इसके अंदर। तो इस सब के बावजूद मतलब पैसा बनाने में, मनी मेकिंग एक्टिविटीज में मनुष्य इतना लिप्त है कि वो गलत और अंधेरे रास्ते पे, मतलब गलत रास्ते पे जा करके पैसा कमा रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो वातावरण है वो ग्लूमी हो गया है। इसके बावजूद मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ, मेड फॉर आर सर्चिंग मतलब हम अपने लाइवलीहुड के लिए, आर सर्चिंग हमारे, हम जो जिस सर्च में लगे हुए हैं, जिस खोज में हम लगे हुए हैं, अपने लाइवलीहुड के ही खोज, अपने मतलब कि अपने जीवन को चलाने में ही, पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों में लगने के लिए हम गलत रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ ये सब के बावजूद, ये जो कंडीशन है समाज का, ग्लूमी जो सोसाइटी है, ये सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल, ब्यूटी के कुछ शेप्स, ब्यूटी के कुछ रूप, बहुत सारे रूप है ब्यूटी के, मूव्स अवे द फॉल, फॉल मींस होता है वो कपड़ा, वो जो पर्दा, मूव्स अवे द फॉल फ्रॉम और डार्क स्पिरिट, हमारी जो आत्मा है वो क्या हो गई है? काली, हमारी आत्माएं काली हो गई है। क्यों काली हो गई है? क्योंकि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा सही ढंग से कैसे कमाया जाता है, हम पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो हम अपनी हमारी आत्मा पे ना पर्दा पड़ गया है, फॉल मीन्स पर्दा, तो और हमारी आत्माएं काली हो गई है। तो हमारी आत्माओं पे जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको
ब्यूटी के कुछ शेप्स है वो हटाते हैं। यानी कि आप कितना भी गलत रास्ते पे चल रहे हो, मगर अगर आप नेचर के पास हो तो नेचर आपको टाइम पे आपको इंडिकेट करता रहेगा कि आप गलत रास्ते पे हो और आपको सही रास्ता दिखलाता है। इससे पहले भी जो पोएम थी कीपिंग क्वाइट, उसमें भी कुछ इसी तरह की बात थी कि मनी मेकिंग एक्टिविटीज करो मगर उसके लिए गलत रास्ता, गलत कार्य मत करो। ठीक है, अब यहाँ पे सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, यहाँ हो गया ब्यूटी क्या करता है, ब्यूटी हमारे लिए क्या क्या देता है, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी हमें क्या क्या देता है, फिर समाज की क्या स्थिति है, फिर उस समाज की जो स्थिति है उसको ब्यूटी के कुछ जो शेप्स है वो किस तरह से समाज की जो स्थिति है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे सच द सन, अब यहाँ पे सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्किन, ब्यूटी के कुछ शेप्स हैं जो हमारी पड़े हुए पर्दे को हटाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, सच द, अब यहाँ पे सच द मतलब एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, सच द ब्यूटी के वो शेप क्या है, सन, सन की वजह से ही पृथ्वी पे जीवन है, एनर्जी देता है, लाइट देता है, हीट देता है, तो ये भी ब्यूटी है, जिसकी वजह से जीवन संभव है वो ब्यूटी ही है। फिर उसके बाद मून का भी काफी रोल है, रात में शीतलता प्रदान करता है और पृथ्वी पे जो भी पानी है, समुद्र है, उनको कंट्रोल में रखता है। फिर उसके बाद ट्रीज ओल्ड एंड यंग, चाहे बूढ़े हो या सारे ट्रीज, कौन कौन से, स्प्राउटिंग द सैडी, अब स्प्राउटिंग और सैडी फूड ट्रीज के लिए आया है। ट्रीज क्या करते हैं, सैडी छायादार आशीर्वाद देते हैं और वो छायादार आशीर्वाद स्प्राउटिंग होता रहता है। स्प्राउटिंग जैसे हम कोई भी चना हुआ, कोई भी सीरियल हुआ, उसको अंकुरित स्प्राउटिंग मतलब अंकुरण होता है, तो उसको हम अगर पानी में सॉक कर देते हैं और 2-4 दिन उसको कपड़े में बांध के रख देते हैं तो उसके अंदर स्प्राउटिंग होने लगता है ना, अंकुरण होने लगता है। तो अंकुरण होता है तो क्या होता है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, फिर उसको जमीन में डाल दो तो और वो बड़ा हो जाता है। चना का एक बीज क्या होगा, एक पौधा बन जाएगा, है कि नहीं। तो स्प्राउटिंग से यहाँ पे मतलब है बढ़ते रहना, ऐसे तो स्प्राउटिंग मतलब होता है अंकुरण, मगर यहाँ पे बढ़ते रहना। अंकुरण से क्या होता है, बीज बढ़ता रहता है। तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग, नए और पुराने पेड़ जो कि एक छायादार आशीर्वाद हमें देते हैं और वो छायादार आशीर्वाद हमेशा बढ़ता रहता है। पेड़ का साइज बढ़ता रहता है ना, जी मैम, तो उसकी छाया भी बढ़ती रहती है। पेड़ का साइज बढ़ेगा तो उसकी छाया भी बढ़ती रहेगी ना। वही ना बोल रहे थे फर्स्ट लाइन में कि ब्यूटी क्या होती है, ब्यूटी इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती है तो उसका आशीर्वाद भी बढ़ता ही जाता है। ट्रीज का जो छाया है वो भी दिन पे दिन साइज उसका बढ़ता जाएगा और वो उसका जो छाया उसका बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद अभी एग्जांपल ही चल रहा है कि ब्यूटी के कौन कौन से शेप्स है, सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, देन सिंपल शीप, एक साधारण सा भेड़, एक साधारण सा भेड़ भी ब्यूटी का ही रूप है। और यहाँ पे साधारण सा भेड़ की बात की गई है, शीप की, मगर यहाँ पे शीप एक तरह से सिंबल है सारे एनिमल्स का। पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स हैं वो भी ब्यूटी है, वो भी ब्यूटी है, वो भी हमें किसी न किसी तरह से फायदा पहुँचाते हैं और उनके रहने से ही पृथ्वी इतनी सुंदर है। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी एक्टिविटीज देख के भी हमारा आनंदमय हम होते हैं। आनंद के लिए लोग डॉग्स पालते हैं। और फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स अ काइंड ऑफ फ्लावर, येलो फ्लावर है। तो ब्यूटी के शेप में डैफोडिल्स भी हैं, मतलब फ्लावर्स भी है। डैफोडिल्स तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्लावर की बात की गई है, मगर ये सिंबल है सारे फ्लावर्स का कि पृथ्वी पे जितने भी फ्लावर्स हैं वो भी ब्यूटी के रूप हैं। उनको तो देख के मन खुश हो ही जाता है। फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर खिले हुए हो तो कितना भी मन उदास हो, ग्लूमी हो, ग्लूमी मतलब होता है उदास, ग्लूमी मीन्स होता है उदास। तो सोसाइटी का जो वातावरण है उदास है निगेटिविटी की वजह से, तो कितना भी ग्लूमी मूड हो, फूलों को देख करके मन खुश हो जाता है। अब यहाँ पे डैफोडिल्स किसके साथ है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, सारे फूल कहाँ रहते हैं, अपनी हरी भरी दुनिया जिसके अंदर वो रहते हैं। तो वो सिर्फ फूल ही नहीं, फूल जिस हरी भरी दुनिया में रहते हैं वो दुनिया भी
ग्रीन वर्ल्ड भी शेप ऑफ ब्यूटी है, यानी कि ग्रीन वर्ल्ड यानी फॉरेस्ट भी शेप ऑफ ब्यूटी में ही आएगा। एंड क्लियर रील्स, रील्स मतलब पानी की धारा, स्ट्रीम, क्लियर मतलब साफ, और पानी की जलधारा। कोई भी नदी अपने स्टार्टिंग रूप में ना रील्स ही रहती है, कि स्ट्रीम ही रहती है, बाद में कई सारी जलधाराएं उसमें बनती है और फिर बाद में वो नदी का रूप ले लेती है। स्टार्टिंग में रीली जाएगी तो वो क्लियर रील्स, वो भी शेप ऑफ ब्यूटी है। और अब यहाँ पर रील्स की उसको एडजेक्टिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक गिव्स द हॉट सीजन। ये जो क्लियर रील्स है वो क्या करता है, वो गर्मी के दिनों में एक कूलिंग कवर्ड मींस ठंडी आवरण, तो गिव्स द हॉट सीजन, गर्म सीजन के खिलाफ, गेंस्ट मतलब यहाँ पे अगेंस्ट है, तो गर्म सीजन के खिलाफ एक कूलिंग, एक ठंडा आवरण बनाता है जहाँ भी रहता है। जहाँ भी एक साफ झरना या साफ पानी की जलधारा बह रही है वहाँ आसपास की हवा एकदम ठंडी हो जाएगी। नॉर्मल होता ही है, तालाब के किनारे भी घर हो रहा है, झील के किनारे या समुद्र के किनारे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो गर्म हवा है ना पानी के टच में जब आता है तो कूल हो जाता है, और फिर कूल होकर के आप तक आएगा तो ठंडा। तो ये क्लियर रील्स ब्यूटी का शेप क्यों है, क्योंकि ये गर्म सीजन के खिलाफ एक ठंडा आवरण बनाता है, मतलब ठंडी हवा प्रदान करता है। इसकी वजह से कूलिंग, क्लियर रील्स की वजह से हवा वहाँ की ठंडी हो जाती है, तो ठंडी हो जाएगी तो ये भी आनंद देगा हमें। जो चीज आनंद दे रहा है वो क्या है, ब्यूटी है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और क्या क्या ब्यूटी है, रोज जो कि मिड फॉरेस्ट के बीचों बीच रोज की जो खुशबू है, उसकी जो स्मेल है, उसको मस्क से कंपेयर किया गया है। मस्क रोज मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेटाफर यूज है। मस्क मतलब होता है कस्तूरी की जो गंध होती है काफी अच्छी होती है, काफी सुगंधित गंध होती है और काफी तीव्र होती है, बहुत दूर दूर तक कस्तूरी की गंध जाती है, ठीक है। जो कि माना जाता है कि कस्तूरी मिलड़ में होता है, हकीकत है कि क्या है नहीं पता, मगर ऐसा मान्यता में है। तो जो रोज की जो गंध है वो कस्तूरी की तरह है, ठीक है। और पूरे फॉरेस्ट में ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंकलिंग, जो कस्तूरी की गंध है उसको लग रहा है कि पूरे फॉरेस्ट में छिड़क दिए गए। स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना, छिड़कना। तो रोज की जो सुगंध है, कस्तूरी सुगंध, वो पूरे फॉरेस्ट में छिड़क दी गई है, जिससे वो उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा है। जो फॉरेस्ट का वातावरण है उसमें एक ब्रेक पैदा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे रुकावट से मतलब नहीं, हमारा ध्यान हटने से। फॉरेस्ट का जो वातावरण है उसमें जंगल एनिमल्स हैं, कुछ अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मगर उस सब से ध्यान हट करके ये कस्तूरी वाली सुगंध पे जा रही है। इसलिए द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। ये जो गुलाब फूल, ब्लूम मतलब खिलना, ब्लूम मतलब खिलना। गुलाब के जो खिलने से कस्तूरी की जो सुगंध है, तो यहाँ गुलाब की सुगंध है वो पूरे जंगल में फैल रही है और ध्यान आकर्षित कर रही है, ठीक है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। और ये जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है यही पृथ्वी का वैभव है, और ये वैभव कब तक चलेगा, डूम्स तक। डूम्स यानी प्रलय, कयामत, मतलब जब तक से पृथ्वी खत्म नहीं होती है तब तक से ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स का वैभव हम भोगते रहेंगे। ये सारा वैभव तब तक चलेगा। We have imagined for the mighty deed। अब लास्ट यहाँ पे 2 लाइन्स में ना, अभी अब तक से तो नेचुरल ब्यूटी की बात हुई, सन, मून, ट्रीज, फॉरेस्ट, एनिमल्स, फ्लावर्स, क्लियर रील्स, पानी की धारा, रोजेस, नेचुरल ब्यूटी की बात हुई। नेचुरल ब्यूटी के अलावा और भी ब्यूटी के शेप्स है, वो क्या है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड। माइटी डीड जो वो लोग, माइटी डीड मतलब होता है कि साहसपूर्ण कार्य, वो कार्य जिसमें साहस दिखाया गया है। वो योद्धाओं के हो सकते हैं या फिर उन लोगों के जिन लोगों ने अपने सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, किसी अपने समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, या फिर
एक अच्छा संघर्ष करके सिचुएशन को चेंज कर दिया, है कि नहीं। तो जितने भी साहसपूर्ण कार्य हैं वो हो गए माइटी डीड। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और ऐसे माइटी डीड्स की सारी कहानियां जो हमने सुनी है या फिर पढ़ी है, मतलब जितने भी साहसपूर्ण कार्य हैं उन कार्यों की कहानियां भी ब्यूटी का ही रूप है, क्योंकि उन कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है, आगे वाले जनरेशन को भी प्रेरणा मिलती है कि नहीं। सिर्फ लड़ाई वाली ही नहीं, सेक्रीफाइस वाली भी नहीं, बहुत सारी कहानियां। राजा राममोहन राय ने क्या किया था, ये सती प्रथा खत्म करवाया, है कि नहीं। कोई अपनी जान की बलिदान नहीं किए मगर संघर्ष किए ना, एक बहुत बड़ी कुप्रथा का अंत किए। तो वो कहानी पढ़ो, उससे इंस्पिरेशन मिलेगा, है कि नहीं। तो न्यू जनरेशन में भी अभी भी सोसाइटी में कुछ कुछ कुरीतियां व्याप्त है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी ना, है कि नहीं। कल्पना चावला की कहानी, सुनीता विलियम्स की कहानी, बहुत सारी कहानियां हैं, है ना, जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छे कार्य किए हैं। तो वो सारे कार्यों की कहानियां भी ब्यूटी में ही आएगी, क्योंकि उससे समाज का क्या बोले कल्याण हुआ है, लोगों का कल्याण हुआ है, और आगे भी उससे इंस्पिरेशन ले लेकर के कल्याण होता रहेगा। मतलब जो चीज फ्रूटफुल है, फायदा पहुंचा रही है, वो सारी चीजें ब्यूटी है। अब हो गया, अब लास्ट में 2 लाइंस में बता रहे हैं कि ये क्या, एंड एंडलेस की ब्यूटी है क्या। लास्ट में एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ब्यूटी क्या है, इमोर्टल ड्रिंक है। ड्रिंक अमृत का ड्रिंक मतलब बिवरेज, पीने वाली चीज। इमोर्टल यानी जो मतलब जिसको पी करके आदमी अमर हो जाता है। इमोर्टल मतलब होता है, मोर्टल मींस मरणशील, इमोर्टल यानी अमरणशील। तो इमोर्टल ड्रिंक है। इमोर्टल ड्रिंक को क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। अमृत हिंदू कल्चर में उसको अमृत माना गया है। तो ब्यूटी क्या है, जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है वो इमोर्टल ड्रिंक का ही रूप है। और ये एंडलेस फाउंटेन है, झरना है। और ये जो अमृत है, ब्यूटी रूपी जो अमृत है, ये झरना के रूप में होती है। झरना भी कैसा, एंडलेस, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बोल रहे हैं ना कि डूम्स तक ये सारी चीजें चलती रहेगी, मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स अपना कार्य करती रहेगी। तो ये जो फाउंटेन है एंडलेस है, कभी नहीं खत्म होगा। पॉरिंग मतलब उड़ेलना। ड्रिंक, ब्यूटी को ड्रिंक बना रहे हैं ना, अमृत। तो जब ड्रिंक हो रहा है यानी लिक्विड हो रहा है, तो लिक्विड को पॉर करते हैं, गिराते हैं। पॉरिंग ऑन अनटू अस मतलब हमारे ऊपर। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन मतलब स्वर्ग, ब्रिंक मतलब किनारा। मतलब ईश्वर को माना गया है कि ईश्वर हेवन में रहता है। तो कोई भी चीज किनारे से ही गिराई जाएगी ना, बीच में से थोड़ी गिरेगी। बीच में तो उसके नीचे सपोर्ट है, तो किनारे से। तो पोएट जो किड्स के कहने का मतलब है कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो अमृत का झरना है। अमृत का कभी न खत्म होने वाला झरना है, जो ईश्वर के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेल रहा है। मतलब ये ईश्वर ने हमें एक आशीर्वाद के रूप में ये चीजें दी है। जितनी भी दुनिया में, वर्ल्ड में नेचुरल थिंग्स है, जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, वो ईश्वर द्वारा हमें लंबा जीने के लिए, हमें एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए एक उपहार के रूप में दिया गया है। एक सपोर्टिंग, हमारे जीवन को सपोर्ट करने के लिए, हमको एक हेल्दी जीवन जीने के लिए भगवान द्वारा सपोर्ट के रूप में ये दिया गया है। इसीलिए हमें जितनी भी नेचुरल थिंग्स है अपने पृथ्वी के वातावरण को खराब नहीं करना चाहिए। तो लास्ट 2 लाइन्स में इन्होंने ईश्वर का इसको वरदान बताया है और उसको हमारे लाइफ से जोड़ा है। और है ही है कि जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स है हमें ही फायदा पहुंचाती है, हमें ही लंबा जीवन प्रदान करती है। अमृत है तो अमृत पी के आदमी अमर हो जाता है। मतलब नेचर के पास रहोगे तो एक अच्छी लाइफ जियोगे और लंबे समय तक जियोगे, और नेचर का नुकसान करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, जॉन गिब्स की पॉइंट्स क्लियर हो गई।